कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि की कश्यप अदिति महातपस्वी। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है प्रिया। कश्यप अदिति और महातपस्वी तिनको में पूरब वर दिन। एक बार माता दिति हवन करा रही है और कश्यप ऋषि हवन कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा। हवन में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ बिना पत्नी के पूरा हाथ ला। तो पीछे वाले रास्ता बंद मत करो, रास्ता खोलो पीछे से। और ये कुर्सियां थोड़ा और पीछे ले जाओ, कुर्सियां पीछे ले जाओ, ये कुर्सियां पीछे ले जाओ। ये कुर्सी, इधर वाली भी कुर्सी कोशिश करो तो और पीछे करिए। श्याम, इधर वाली भी कुर्सी, ये कुर्सी हटाओ, बैठने वाले को जगह होनी चाहिए। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। तो बोले महाराज यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, हवन करते करते और सुबह से लेकर शाम हो गई। क्या हो गई? भक्ति में, भक्ति करने में मन लगता है। कई बार मन, अरे बोलो, ये बीच का रास्ता थोड़ा चौड़ा कर रखो। एक बार जोर से बोलो जय श्री। और पीछे, और पीछे। ये बात हाँ, इन्होंने बार बार समझाए। बोले कई बार भक्ति में मन लगता है, कई बार भक्ति करने में मन क्यों नहीं लगता? क्या करें साहब, मन ही नहीं लगता। एक संत ने कहा बेटा मन लगे ना लगे पहले तन को लगाओ। क्या लगाओ? जब तन लगेगा तो मन भी अपने आप भक्ति में। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन क्या है हमारा? हाथ उठाओ। मन क्या है हमारा? चंचल है ना। सब एक दो तीन। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भरूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, बोलो भैया बोलो, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, उतना बचन जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना बचन जाऊं। माता रानी तेरे चरणों की करे फूल जो मिल जाए। माता रानी तेरे चरणों की फूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मन चंचल है। क्या चंचल है? हाथ उठाओ। हमारा क्या चंचल है? मन। कई बार तो हमने देखा, बोले जी भोजन कर लो, बोले मन ही नहीं है। बोले थोड़ी देर हंस लो, बोले मन ही नहीं। हम लोग इतने गुलाम हो, मन करेगा तो हंसेंगे और मन करेगा तो, अरे बोलो, गजब की बात हो रही। एक जमाना था नौकर मालिक से डरते थे, अब जमाना बदल गया।
मालिकों को किससे डरना है? ये कैसा समय आ गया? ये मन इतना चंचल हो गया हम पर आप, क्योंकि हम मन के गुलाम हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? हम गुलाम हो गए राजा। और गुलाम होना अच्छी बात नहीं है ना। तो बोले महाराज इन्होंने बार बार समझा। अब जैसे ये मन तब उसी समय यहाँ पर माता देती हवन कर रही थी। हवन करते करते ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम। अब जैसे ये हवन कर रही थी, हवन करते करते अचानक से वो समय आया, जैसे हवन करते करते कश्यप ऋषि ने कहा देवी अयो देवी हम लोग सुबह के बैठे हैं और सायंकाल के 5 बज गए। कितने बज गए? कितने बज गए? अरे हाथ तो हिलाओ। कितने बजे? 5 बजे। और 5 बजे देवी बैठे बैठे थकान हो गई। अच्छा कई बार अगर किसी को बैठने की आदत ना हो और एक बार में ही उसे 4 घंटे बैठाओ तो कई बार बैठने से भी थकान आया ना, बैठने से भी थकान, बैठे बैठे पैरों में दर्द। अरे बताओ होता नहीं होता? हाँ इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले स्वामी क्या चाहते हो? बोले देवी ये यज्ञशाला है, 5 मिनट हम यज्ञशाला में विश्राम करें। लेकिन माता दीदी के मन में वासना जागृत हो गई। बार बार कहते नहीं स्वामी आप कुटिया में चले और भीतर सोए। बोले देवी सोना नहीं है, थोड़ा सा कमर सीधी कर दी। बोले नहीं आप भीतर चलो, भीतर चलो। कश्यप ऋषि ने बार बार समझाया अयो देवी ये सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक, फिर ध्यान से सुनिएगा, 5 बजे से 8 बजे तक भोजन नहीं करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, कभी किसी की बुराई, आवाज नहीं आ रही भाई, कभी किसी की बुराई। हाथ उठाओ। 5 से 8 हमें भोजन करना, घर में अंधेरा रखना, झगड़ा कर, आलस करना, मायके की बुराई करना, हाथ उठाओ ना, मायके की बुराई करना, माँ बाप की बुराई करना और इन बुढ़ियाओं की बड़ाई करना। ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझाया। तो सूर्य जी कहते बेटा ये 5 बजे से 8। अच्छा घर में चाहे कितना भी अंधेरा हो लेकिन दरवाजे पर अंधेरा नहीं होना चाहिए, दीपक होना चाहिए। और देवी ये संध्या काल का विषय वासना का नहीं है, ये भक्ति का है। काय का है ये? भक्ति का है हमारा, भक्ति करेंगे। लेकिन माता दीदी बार बार चरणों को पकड़ती है, धोती को पकड़ती है। तो कश्यप ऋषि ने भगवान की ओर देखा, हरि व्यापक हरि इच्छा भाभी बलवान, हरि इच्छा भाभी बलवान, श्री राम जय राम जय राम, 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 हरि इच्छा भाभी बलवान, हरि इच्छा भाभी बलवान, हृदय पिचारत शंभु सोजा, तेरा जय राम जय राम, तेरा जय राम जय राम। तो बोले कश्यप ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया। ये शायद भगवान की लीला है। किसकी लीला है? हाथ उठाओ। ये किसकी लीला है? भगवान की लीला है। अब जैसे इन्होंने मिलकर के भगवान को प्रणाम किया और भीतर कुटिया में गए, कुटिया में जाकर के विश्राम किया और विश्राम करके हमारे उसी समय पर यहाँ पर कश्यप ऋषि को अच्छा न लगा, इन्होंने अपनी पत्नी को ही साप दे दिया। क्या दे दिया? अरियो चांडाल आपने हमारा नियम बिगाड़ा है, जाइए हम आपको शाप देते हैं कि आपके यहाँ 1 नहीं 2 पुत्र होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे? 2 पुत्र होंगे और दोनों के दोनों राक्षस हो, दोनों के दोनों। माता दीदी को समझ में आ गई गलती तो हुई है, चरणों में गिर गई है। बोले स्वामी आगे से गलती नहीं होगी, पक्का? बोले बिल्कुल नहीं होगी।
जो हो गई सो हो गई। तो बोले देवी राक्षस बेटा तो दो होंगे, लेकिन आपका जो पोता होगा क्या होगा? हाँ जी, आपका जो पोता होगा वो बहुत बड़ा भाग्यवान होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज, बोलो सांचे दरबार। इन्होंने मिलकर के समझाया तो बोले बेटा यहाँ पर माता पिता की गलतियों से संतान बिगड़ती है और माता पिता की अच्छाइयों से संतान सुधरती है। एक बार किसी व्यक्ति के यहाँ कूड़ा लेने वाला आया, जोर से बोलो जय श्री राम। ये बात और जोर से बोलो, कितनी मीठी आवाज है, जोर से बोलो। तो बोले महाराज इन्होंने देखा कूड़ा लेने वाला आया, बालक ने देखा और भीतर दौड़ा दौड़ गया, बोले मम्मी मम्मी। बाहर कूड़े वाला आया, कौन आया है? थैली लेकर के कौन आया है? उसकी माँ ने जोर से थप्पड़ मारा। कूड़े वाला वो नहीं है, कूड़े वाले हम हैं। कूड़े वाले, ये कोठी किसकी है? तो यहाँ का कूड़ा किसका है? कौन कौन है कूड़े वाले? बने दिल्ली वाले। ये सच्चाई है। सोचिए कहते राजा यही है, हम दूसरे को कूड़े वाला बता रहे हैं, बल्कि असली कूड़े वाले तो वो तो सफाई वाला है। क्या वाला है वो? कई बार हाथ में थैली लेके नहीं कहते भैया मेरा कूड़ा ले जा। क्या ले जा? तो कूड़े वाले हम हैं बेटा। बच्चों को सुधारना भी तुम्हारे हाथ है और बिगाड़ना भी। हाथ उठाओ। और बच्चों को बिगाड़ना भी हमारे हाथ में आ जाए। तो यहाँ ये जीवन की भक्ति है, बिल्कुल सच्चाई है बेटा। एक होता है बांस, क्या होता है? सामने खड़ा नहीं। और एक होती है बेत, सुनाएंगे बार बार सुनाएंगे। एक होता है बांस और एक होती है बेत। बेत सहारा देती है और बांस, अरे हाथ तो हिलाओ। और बांस नहीं ना। अगर कोई पड़ोसन ना सुधरे तो क्या उठाते हैं? तो बोले महाराज इन्होंने बार बार समझाया। बोले स्वामी है तो ये भी बांस है, वो भी बांस, अंतर है। क्या अंतर है? बोले बेत जो होती है वो सहारा देती है। क्या देती है वो? ऐसा क्यों? जब ये बांस कच्चा होता है, जहाँ बांस होते हैं जंगलों में, और जब बांस कच्चा होता है तो कच्चे बांस को मोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तो क्या बन जाती है? ये भागवत की शिक्षा देती है। अगर जीवन में बचपन में ही बच्चों को झुकाओगे तो सहारा देंगे, और नहीं झुकाओगे तो क्या मारेंगे? हाँ जी, हाँ ताली बजाओ। ये कड़वा सच है। तो बेटा संतान को सुधार काम है और बिगाड़ना भी। इन्होंने हर कथा से शिक्षा मिलती है राजा, हर कथा से। तो बोले महाराज बड़ा सुंदर भाव आया है। बोले स्वामी अभी आपने बताया कि परमात्मा का चिंतन करना है, लेकिन स्वामी हमने सुना है कि भगवान के घर कर्दमर्षि के घर भगवान आए हैं, क्या परमात्मा आता है? बोले बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने बार बार समझाया। बोले परमात्मा आता है, राम नाम अति मीठा है। भगवान का नाम कैसा है? आवाज उठाओ। मेरे नारायण का नाम कैसा है? मीठा है राजा। अगर वास्तविकता से आप और हम हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। भाई राम 1 2 3। हरे राम नाम अति मीठा है, खुदा के देखने आ जाते हैं राम कोई खुदा को देखने। राम अति मीठा है, कोई आके देखने आ जाते हैं राम कोई खुदा
बैठा है कोई जाके देख ले। राम नाम अद्भुत है कोई जाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। किस्मत में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। 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 जिसका हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए। जिसका हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। राम नाम का दीपक में हो। राम नाम का दीपक में उजियारा देख ले। आ जाते हैं राम को बुला कर ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आज राम से आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। आ जाते कोई बुलाने वाला। आज राम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आज राम से आ जाते कोई बुलाने वाला। राम नाम का दीपक में। राम नाम का दीपक में उजियारा देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। किस्मत में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। किस्मत में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। ऐसे नहीं दोनों हाथ एक दो। किस्मत में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। किस्मत में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिसका हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए। जिसका हुआ अंधेरा मेहमान कहाँ से आए। अरे जिसका हुआ अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए। जिसका हुआ मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। राम नाम का दीपक में हो। राम नाम का दीपक में उजियारा देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। अब तो आ जाते हैं। राम कोई बुला के देख ले। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आज का मैं जोर से बोलो और जोर से बोलो। बेटा परमात्मा आता है पर हो कोई बुलाने वाला। आप कभी मंदिरों में गए हो? कौन कौन गया मंदिरों में? ईमानदारी से हाथ उठाना जो मंदिर में। हाँ जी, कौन कौन गए? सबसे ज्यादा कथा बिगाड़ रहे हो। ऐसे नहीं, जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो और जोर से बोलो। मंदिर में गए हो? मंदिर में भगवान की मूर्ति खड़ी होती है कि बैठी होती है? खड़ी होती है। 90% मूर्तियां हमारे यहाँ भगवान की मूर्तियां वो शिक्षा देती है। भगवान मंदिर में भी खड़ा है और हम लोग मंदिरों में जाके भी अरे बोलो तो गलती भगवान की है हमारी है। तो ताली पड़ोसन बजाएगी। ताली बजाओ। हाँ यार उन्होंने बार बार समझाया राजा यही जीवन है। परमात्मा आज भी मंदिर में खड़ा है और हम लोग मंदिर में जाकर के कहां से भगवान आएंगे? इन्होंने बार बार समझाया
एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, तेने आंगन नहीं बुहारा। मानो प्यारे, आप जीवन में घर की सफाई करो, अच्छी बात है। छत की सफाई करो, अच्छी बात है। कपड़े की सफाई करो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक मन की सफाई ना हो तब तक बात बनने वाली, हाथ उठाओ, तब तक बात बनने वाली। आनंद नहीं बुहारा, आनंद नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरे आनंद नहीं बुहारा, तेरे आनंद नहीं बुहारा, तेरे आनंद नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। खुद को नहीं सुधारा, खुद को नहीं सुधारा, खुद को नहीं सुधारा, खुद को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमें अपने आप को सुधारना है, हाँ या नहीं? किसको सुधारना है? कौन कौन सुधारेगा? सुधारोगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे राधे राधे, खड़े हो जाओ। श्याम, खड़े हो जाओ। आपस में हाथ पकड़ना जी, आपस में। अरे राधा मेरी चंदा सपोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा सपोर है बिहारी।